Akarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पशु की जो साधारण सी लगने वाली खांसी है वो पूरे डेयरी फार्म के लिए कितनी बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है? आज हम इसी गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र का संक्रमण। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका अगर सही से सामना ना किया जाए तो नुकसान बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो एक लाइन है ना, इसमें इस समस्या की पूरी गंभीरता छिपी हुई है। अगर सांस लेना ही दर्द बन जाए तो दूध, वजन और जान तीनों खतरे में होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जब किसी पशु की सांसें उखड़ने लगती हैं तो दांव पर क्या क्या लगा होता है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक आर्थिक और भावनात्मक संकट है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सांसों का संकट यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या और ये होता कैसे है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम आरटीआई या न्यूमोनिया कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यह पशुओं के श्वसन तंत्र की एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। इसमें होता क्या है कि किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से पशु के फेफड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भरने लगता है और फेफड़ों को अंदर से नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसे पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं। ध्यान देना होगा कि क्या पशु तेजी से या बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है? क्या सांस लेते समय कोई अजीब सी घरघराहट या चटकने जैसी आवाज आ रही है? नाक से पानी या गाढ़ा मवाद बहना, खांसी और तेज बुखार, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। और अक्सर जानवर एकदम सुस्त पड़ जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक खांसी या बुखार तक का नहीं है। अब हम समझेंगे कि इसका असली और गहरा नुकसान क्या है, जो इसे एक मामूली स्वास्थ्य समस्या से एक बड़े आर्थिक संकट में बदल देता है। सीधे सीधे आर्थिक असर की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए। आरटीआई होने पर पशु के दूध उत्पादन में 20 से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है। ये एक सीधा और बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है। और नुकसान सिर्फ दूध के उत्पादन तक ही नहीं रुकता, वो तो बस एक आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। असली खर्चे तो नीचे छिपे हुए हैं। दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का लगातार बढ़ता खर्च, बहुत धीमी रिकवरी, बछड़ों में बढ़ती मृत्यु दर और सबसे खतरनाक, अगर निमोनिया पुराना हो जाए तो फेफड़ों को परमानेंट डैमेज, जिससे बार बार इलाज का खर्चा बना ही रहता है। तो इसका इलाज क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं एंटीबायोटिक्स, पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे देना ही काफी है या हम कुछ बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है जो हम करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं, बस। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि शरीर को असल में क्या क्या चाहिए होता है। सूजन कम करने के लिए मजबूत सपोर्ट, जमे हुए बलगम को तोड़ने के लिए एंजाइम्स, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताकत और खराब हुए फेफड़ों के टिश्यू की मरम्मत के लिए सपोर्ट। ये सारी ज़रूरतें सिर्फ एंटीबायोटिक से पूरी हो ही नहीं सकती। यहीं पर इलाज में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो इस गैप को भरने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए और पशु को तेजी से ठीक करने के लिए एक ऐसे संपूर्ण समाधान की ज़रूरत है जो सिर्फ बैक्टीरिया पर नहीं बल्कि शरीर की पूरी रिकवरी पर काम करे। एक ऐसा समाधान जो एंटीबायोटिक्स के काम को असल में पूरा करे। और वो समाधान है यूनिटिस पाउडर। देखिए, इसे एंटीबायोटिक्स का रिप्लेसमेंट मत समझिएगा। ये उनका एक जरूरी और शक्तिशाली साथी है जो उस रिकवरी गैप को भरता है और इलाज को पूरा करता है। तो ये काम कैसे करता है? इसकी असली ताकत है इसके मल्टी एक्शन फॉर्मूले में। मतलब ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। सबसे पहले ये सूजन और दर्द से लड़ता है। इसमें मौजूद एंजाइम फेफड़ों की सूजन कम करते हैं और मोरिंगा, हल्दी जैसी जड़ी बूटियां बुखार और दर्द से राहत देती हैं। फिर ये शरीर को अंदर से मजबूती देता है। विटामिन ई और तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जबकि जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स खराब हुए फेफड़ों के टिश्यू की मरम्मत करते हैं। और आखिर में ये रिकवरी को तेज करता है। एमिनो एसिड्स कमजोरी रोकते हैं और ये शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। ये एक तरह का 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है। तो अब जब हम समाधान को समझ चुके हैं तो चलिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका और इसके अंतिम फायदों को भी फटाफट समझ लेते हैं ताकि पशु तेजी से ठीक हो सके। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है।
बड़ी गाय या भैंस के लिए 50 ग्राम दिन में 2 बार और बकरी या भेड़ के लिए 15 से 30 ग्राम दिन में 2 बार। इसे अपने एंटीबायोटिक इलाज के साथ ही गुड़ या चारे में मिलाकर आसानी से दिया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो इसके मुख्य लाभ क्या हैं? ये फेफड़ों की सूजन कम करके सांस लेना आसान बनाता है, बुखार और कमजोरी घटाता है, निमोनिया से रिकवरी की रफ्तार को तेज करता है और सबसे जरूरी, ये फेफड़ों को परमानेंट डैमेज यानी फाइब्रोसिस से बचाता है, जिसमें फेफड़े हमेशा के लिए सख्त हो जाते हैं। इससे दूध और वजन की रिकवरी भी बेहतर होती है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आरटीआई में असली जानलेवा खतरा सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बल्कि वो सूजन है जो फेफड़ों को जाम कर देती है। यूनिटेस पाउडर सीधे उसी सूजन को जड़ से नियंत्रित करता है और यही बात इसे एक संपूर्ण समाधान बनाती है।